हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन और आज हम कवर करेंगे 23 नवंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ हम ऑल्सो कवर करेंगे स्टैटिक जीके भी। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्टडी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस। अलग अलग ब्रांचेज जो स्टडी होती है उनको क्या कहा जाता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। देन हम रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का, और लास्ट वीडियो में मतलब इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो आइए फ्रेंड्स, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो एक मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे आज की क्लास को। स्टडी एज इफ़ यू नो नथिंग, वर्क एज इफ़ यू सॉल्व एनीथिंग। स्टडी ऐसे करें कि जैसे आप कुछ जानते नहीं। जब हम कुछ जानते नहीं हैं तो हम हर चीज़ को बहुत डीपली स्टडी करते हैं, बहुत हार्डवर्क करके स्टडी करते हैं, और काम ऐसे करें कि आप हर चीज़ सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप इस तरह से वर्क करेंगे ना अपनी लाइफ में, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आपको देखने को मिलते रहेंगे। सो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू प्रोवाइड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट। सो भारत ने अभी सैन्य विमानों के लिए हवा से हवा में ईंधन भरने हेतु किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया ने ये एग्रीमेंट किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्या होता है? जैसे कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट है ना, उसमें जैसे फ्यूल ख़त्म हो जाता है, अगर वो उड़ रहा है तो हवा में ही जो उसमें फ्यूल भरा जाता है उसे हम कहते हैं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। और इसी के लिए जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो जो ऑस्ट्रेलिया की देखिए एयरफोर्स है, उसका नाम है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। एंड इंडिया की जो इंडियन आर्म्ड फोर्स है, उनके बीच में जो है ये जो अरेंजमेंट है या ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ है। तो सिंपल आपको इतना याद रखना है कि किस किस कंट्री के बीच में साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट नेशनल सेंसस इन नियरली 40 ईयर्स। किस देश ने हाल ही में लगभग 40 वर्षों में जो है अपनी पहली राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है? इन्होंने इससे पहले 1987 में अपने यहाँ पे देखिए जनगणना की थी, और अब 40 सालों के बाद जो है इन्होंने पहला अपना जो ये नेशनल सेंसस है इसे लॉन्च किया है। किसने? इराक कंट्री ने। सो इराक कंट्री ने जो ये जनगणना की बात करी है, तो इसका मेन पर्पस क्या है करने का? तो इसका मेन पर्पस क्या है कि डेटा को कलेक्ट करना, उसको जो है वो मॉडर्नाइज बनाना, आधुनिक बनाना, और इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने की जो प्रोसेस है उसको एक तरीके से इजी करना। क्योंकि जब हमें डेटा हमारे पास होता है, जब देखिए पॉपुलेशन का डेटा भी होगा, तो इसके अनुसार पॉलिसी जो बनाई जाएंगी, जो डिसीज़न लिए जाएंगे वो थोड़ा ईजी हो जाएंगे। इराक देश की बात करें, इराक देश की कैपिटल है बगदाद, और यहाँ पे करेंसी है इराकी दीनार। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव को-चेयर्ड द एनुअल समिट ऑफ लेड आईटी। सो भी भारत और किस देश ने लेड आईटी के वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है? सह अध्यक्षता की है इंडिया, और किस कंट्री ने? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। अभी देखिए जो COP29 हुआ था बाकू अजरबैजान में, उसी के साइडलाइंस में ये समिट हुआ जो कि था लेड आईटी, एनुअल समिट ऑफ लेड आईटी, और इसकी अध्यक्षता की है इंडिया और स्वीडन कंट्री ने। जो लेड आईटी है इसका फुल नेम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। अब ये जो इसकी सह अध्यक्षता है इंडिया की तरफ से, देखिए कौन थे इसमें मिनिस्टर, और स्वीडिश की तरफ से कौन थे? तो इंडिया की तरफ से थी कीर्ति वर्धन सिंह, जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। और उनके साथ में जो स्वीडिश मिनिस्टर हैं वो कौन है? रोमिना पोरमोखुत्री, जो कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं स्वीडन गवर्नमेंट में। तो इन्होंने जो है इस एनुअल समिट की सह अध्यक्षता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है किस किस के बीच ये समिट हुआ है, इंडिया और स्वीडन। अगला क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अभी देखिए काफ़ी सारे समिट्स, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, और ये सारी ही इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए हम इस पर एक आपको अलग से वीडियो भी दे देंगे ताकि आप एक ही वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट समिट्स को कवर कर सकें। क्वेश्चन देखिए अगला है,
Recently, where was the 11th एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? अभी 11वीं जो आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है ये कहाँ पे आयोजित हुई? तो ये बैठक हुई थी कहाँ पे? वियंतियानी। वियंतानी जगह जो है वो लाओस में है, जहाँ पे 11वीं एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स की जो है वो मीटिंग हुई है। अब डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है तो इंडिया की तरफ से भी इसमें डिफेंस मिनिस्टर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो राजनाथ सिंह ने जो है इस मीटिंग में भाग लिया। इस मीटिंग के दौरान जो है उन्होंने एड्रेस किया द फोरम ऑन रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू, जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे हैं उनको संबोधित किया है उन्होंने इस मीटिंग में। ओके, कहाँ पे हुई है? वियंतियाने, लाओस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट हेल्ड? सो जो दूसरा देखिए भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन है, ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो समिट है फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? गुयाना कंट्री में। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मोदी जी बैठे हुए हैं। तो हाँ, इस समिट में मोदी जी ने जो है वो भाग लिया। सो मोदी जी की जो है ये 50 साल में किसी भी देखिए इंडियन जो आप कह सकते हैं हेड की 50 साल में ये पहली जो है वो यात्रा है गुयाना की। और इसी अपनी विज़िट के दौरान उन्होंने सेकंड इंडिया कैरिकॉम जो समिट है उसे अटेंड किया था। उन्होंने जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में फोकस किया जो है ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म। सो व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन पर जो है वो फोकस करते हुए उन्होंने इसके बारे में जो है वो जितनी कैरिबियन कंट्रीज़ ने भाग लिया था उनके साथ में उन्होंने बातचीत की। सो पहला जो इंडिया कैरिकॉम देखिए समिट था ये 2019 में हुआ था। और इस बार जो है ये कौन सा एडिशन है इसका? सेकेंड एडिशन। कैरिकॉम जो है इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैरेबियन में जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, आर्थिक एकीकरण है और जो सहयोग है उसको बढ़ावा देता है। तो ऑर्गेनाइजेशन है कि कैरिकॉम। सो इंडिया कैरिकॉम समिट कहाँ हुआ फ्रेंड्स? गुयाना कंट्री में हुआ है। तो जो हमारे लिए देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उनको हमें अच्छे से कवर करना है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following countries have been declared as the official partner country for the 25th edition of the famous Hornbill Festival of Nagaland? सो देखिए इनमें से कौन सी कंट्री हैं जो कि नागालैंड का जो फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसका अभी देखिए 25th एडिशन होगा दिसंबर में। और उसकी ऑफिशियल पार्टनर कंट्री किसे डिक्लेयर किया है? तो दो यहाँ पे याद रखनी है कंट्री, जापान और वेल्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। जापान और वेल्स को पार्टनर कंट्री के रूप में डिक्लेयर किया है हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना ये एक एनुअली कल्चरल इवेंट है, मतलब हर एक साल ये जो है वो मनाया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये सेलिब्रेट होगा किसामा हेरिटेज विलेज जो कि कोहिमा के पास है। इसे ऑर्गेनाइज करेगा गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। नागालैंड की गवर्नमेंट के द्वारा ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो नागालैंड स्टेट का वाइब्रेंट कल्चर हेरिटेज है, जो यहाँ की जीवंत सांस्कृतिक विरासत है, उसी को हाईलाइट करता है ये फेस्टिवल। तो ये नागालैंड का ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है फ्रेंड्स, हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? अभी रिसेंटली जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो आया है, देखिए इसमें भारत का रैंक क्या है? तो इंडिया को इस बार रैंक मिली है 10th। ठीक है, इंडिया 10वें नंबर पे है। स्टार्टिंग की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है ना ये वैकेंट है, खाली है। कोई कंट्री जो है वो स्टार्टिंग की 3 पोजीशन पे नहीं है। उसके बाद डेनमार्क को 4th पोजीशन मिली है। किसने रिलीज़ किया है ये इंडेक्स? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज़ किया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। तो इन्होंने जो है वो रिलीज़ की है ये इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा टू बूस्ट द कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी? तो किस मंत्रालय ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा है ये लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने।
ठीक है। तो ये इंडिया का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा है, इसे लॉन्च किया है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये जो इनिशिएटिव देखिए लाया गया है ना, ये प्रोवाइड करेगा सभी रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, डेवलपर्स को एक्सेस टू हाई क्वालिटी डाइवर्स डेटा सेट, जो उच्च गुणवत्ता वाली जो विविध डेटा सेट है उस तक ये पहुंच प्रदान करेगा, जो कि स्केलेबल और जो इंक्लूसिव एआई सॉल्यूशंस हैं उसे बनाने के लिए इसेंशियल एंड ज़रूरी हैं। तो हाई क्वालिटी का डेटा चाहिए होता है, देखिए अलग अलग तरीके डेटा सेट्स चाहिए होते हैं। तो ये जो एक तरीके से एआई डेटा है ना, ये सभी जो है उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको ईजिली पूरा कर सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इसरो हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी फॉर गगनयान मिशन। हाल ही में देखिए इसरो ने अपने गगनयान मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसरो ने समझौता किया है ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री के स्पेस एजेंसी के साथ। ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी का नाम है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। तो इसरो और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ टू कोलैबोरेट ऑन क्रू एंड मॉड्यूल रिकवरी फॉर द गगनयान मिशन। अब ये जो साइन किया है, देखो इसे DK सिंह जो कि डायरेक्टर हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के, और जेरोड पोवेल ये जनरल मैनेजर हैं स्पेस कैपेबिलिटीज़ ब्रांच की। तो इनके बीच में जो है वो इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच का याद रखिएगा, दूसरी कंट्री इंडिया तो है ही क्योंकि गगनयान मिशन इंडिया का है, लेकिन दूसरी कंट्री याद रखेंगे कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma announced that the Karimganj district in the state would be renamed to Shri Bhumi to honor dash। देखिए जो असम में करीमगंज जिला है ना, इसका नाम बदलकर श्री भूमि कर दिया जाएगा। ठीक है, नाम चेंज याद रखेंगे, क्या होगा, श्री भूमि। और ये किसके सम्मान में ऐसा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के सम्मान में। सो ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि असम का जो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा, श्री भूमि। असम की बात करें तो फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। CM है हिमांता विश्व शर्मा एंड गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द विजन पोर्टल इनॉग्रेटेड टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट अमंग अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। सो वंचित बच्चे जो हैं उनके बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विजन पोर्टल का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है फ्रेंड्स, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, विजन पोर्टल को लॉन्च किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जो ये पोर्टल है विजन, इसका फुल नेम है विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। अब इस पोर्टल का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य है कि जो वंचित बच्चे हैं, जो अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन है, उनके बीच उनके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन को उनमें बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है विजन पोर्टल। यहाँ तक अच्छे से सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए फ्रेंड्स। अगर आपको देखिए हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मध्य प्रदेश फर्स्ट मेडिसिटी लेड। मध्य प्रदेश की जो पहली मेडिसिटी है इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? देखिए मेडिसिटी मीन हो गया मेडी से मेडिसिन, सिटी मीन शहर। तो ये मध्य प्रदेश का पहला जो है मेडिसिन का शहर है और ये इसकी आधारशिला रखी गई है कहाँ पे? उज्जैन सिटी में। सो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है मोहन यादव, इन्होंने जो है स्टेट के पहली मेडिसिटी को उज्जैन में जो है वो इसकी आधारशिला रखी। ये जो मेडिसिटी है ये ना केवल देखो स्टेट के लोगों को सर्व करेगी, बल्कि ये हमारी कंट्री से, मतलब पूरे भारत से या अब्रॉड से जो पेशेंट्स होंगे, मरीज होंगे, उनको भी ये जो मेडिसिटी है ये अट्रैक्ट करेगी। तो सिर्फ स्टेट के लिए नहीं है बल्कि
पूरे नेशनल, पूरी कंट्री के लिए, इंटरनेशनल के लिए, सभी के लिए जो है वो ये मेडिसिटी है। इस मेडिसिटी को 14.97 एकड़ के एरिया पर बिल्ड किया जाएगा। इसमें इंक्लूड होंगे 550 बेड टीचिंग हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज जिसकी कैपेसिटी होगी टू एजुकेट 150 MBBS स्टूडेंट एनुअली। तो एक साल में जो मेडिकल कॉलेज है इसमें 150 MBBS स्टूडेंट को जो है वो शिक्षा दी जा सकती है। तो काफ़ी डेवलपमेंट होगा जो है इस मेडिसिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ द अमूर फैल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। अभी रिसेंट देखो, अमूर फैल्कन जो महोत्सव है इसका 9वां संस्करण कहाँ मनाया गया, तो ये सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पे, मणिपुर स्टेट में। ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है इसका मेन पर्पस क्या है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ दिस रिमार्केबल स्पीशीज़ वाइल हाईलाइटिंग द क्रूशियल रोल ऑफ द अमूर फैल्कन। जो अमूर फैल्कन है, अमूर बाज है, देखिए उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी जो कम्युनिटी का इकोसिस्टम है उसमें उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इस फेस्टिवल का उद्देश्य है। थीम याद रखिएगा, आ सकती है एग्जाम में। तो इस फेस्टिवल की थीम क्या है, रिदम ऑफ माइग्रेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, who has recently been appointed as the Chief Election Commissioner of Bangladesh। सो अभी रिसेंटली बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आंसर इज AMM नासिर उद्दीन। सो ये अभी बांग्लादेश के बनी है फ्रेंड्स मुख्य चुनाव आयुक्त। बांग्लादेश आप देख सकते हैं आप इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें थोड़ा सा मैप पे आते हैं, बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से इंडिया के स्टेट का बॉर्डर लग रहा है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे बड़ा बॉर्डर लग रहा है किसका, वेस्ट बंगाल का। और एक ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से देखिए बांग्लादेश से घिरा है, तो वो कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड द पैरा गेम्स ऑफ द ईयर 2025। सो 2025 के जो खेलो इंडिया युवा खेल और पैरा गेम्स हैं, कौन सा राज्य जो है इनकी मेजबानी करेगा, सो इन्हें होस्ट करेगा कौन सा स्टेट, बिहार स्टेट। अब बिहार जो इसे होस्ट करेगा ना, इसका मेन उद्देश्य यही है बिहार में जो स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट करना, इससे खेलों को जो है वो बिहार में बढ़ावा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे जो करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे हम स्टैटिक के बारे में। तो स्टैटिक जीके में आज हमने जो टॉपिक लिया है उसमें हम बात करेंगे स्टडी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस। तो क्वेश्चन में क्या जाता है, जैसे स्टडी ऑफ ग्रासेस, क्या कहती हैं स्टडी ऑफ ग्रासेस को, तो घासों का जो अध्ययन किया जाता है उसकी स्टडी को नाम दिया गया है जो कि है एग्रोस्टोलॉजी। तो हर एक स्टडी को कुछ ना कुछ देखिए नाम दिया गया है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जो जॉइंट्स का अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं आर्थोलॉजी, मतलब उस स्टडी को, उस पढ़ाई को कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो ये स्टडी है ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमंस। नेक्स्ट स्टडी कौन सी है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी स्टडी है फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावर्स की जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं एंथोलॉजी। एगियोलॉजी मीन्स है द स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स। इसके बाद है एंड्रोलॉजी, ये स्टडी है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स की स्टडी को कहते हैं ब्रायोलॉजी। बैक्टीरिया की स्टडी को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। सेल जो है सेल की स्टडी को कहते हैं काइटोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय की जो स्टडी करते हैं उनको कहते हैं कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो जनसंख्या की जो स्टडी की जाती है उसे कहा जाता है डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ स्किन, तो किसे कहते हैं स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी। इकोलॉजी की बात करें तो ये स्टडी है इनर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है
एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एंथोलॉजी, एंथोनोलॉजी की बात करें तो ये स्टडी है ऑफ साइंस जो डील करती है अलग अलग रेसेस ऑफ ह्यूमंस की, तो उसकी स्टडी को कहते हैं एंथोलॉजी। इटियोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी को कहते हैं गायनेकोलॉजी। और अभी हमने जो मेल वाली बात करी थी वो भी याद रखेंगे, तो वो है एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ब्लड, किसे क्या कहा जाता है स्टडी ऑफ ब्लड को? हर्मेटोलॉजी। इसके बाद है हेपेटोलॉजी जो कि है स्टडी ऑफ द लिवर। मॉर्फोलॉजी है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर के जो स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी स्टडी को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। न्यूरोलॉजी, न्यूरो ब्रेन से रिलेटेड है, द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी मीन्स हो गया स्टडी ऑफ बोन्स। ऑन्कोलॉजी है स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। एंड साइकोलॉजी है स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर को स्टडी करना, उस स्टडी को कहते हैं साइकोलॉजी। जूलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज़ बताई हैं, अलग अलग ब्रांचेस से रिलेटेड हैं, इनको फ्रेंड्स हमें अच्छे से कवर करना है। अब हमारा रिवीजन सेशन रहेगा, तो कल के क्वेश्चंस को जल्दी से चलिए फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिसेंटली देखिए विच कंट्री हैज़ बिकम द 104th फुल मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है आर्मेनिया। रिसेंटली देखिए किस कंट्री ने होस्ट किया 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग, तो इस मीटिंग को जो है होस्ट किया है किसने? आंसर इज पेरू कंट्री ने। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी के कारण जो है कौन से देश ने आपातकाल घोषित किया? आंसर इक्वाडोर। वेयर वॉज दी 2024 ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक ड्रग, ड्रग का नाम है नेफ्रिथोमाइसिन और ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हु रिसेंटली लॉन्च्ड द OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वेव्स, सो वेव्स नाम से अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है प्रसार भारती ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन, सो अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मंदिरा बेदी को। जस्टिस डी कृष्ण कुमार ये किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं? तो ये बने हैं मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023, तो किसे दिया गया है इंदिरा गांधी पुरस्कार? तो ये मिला है डेनियल बेरेनबोइम एंड अली अबू। तो ये हो गए हमारे सारे रिवीजन क्वेश्चंस। अब लास्ट सेक्शन है हमारा जो कि टेस्ट का, तो पहले हम कल के क्वेश्चंस को चलिए एक बार उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे आज के क्वेश्चंस के बारे में। सो हमारा पहला क्वेश्चन था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो ये हुआ था फ्रेंड्स कहाँ पे? दुबई UAE में। सेकेंड क्वेश्चन है पहला जो एशियन बुद्धिस्ट समिट है ये आपका हुआ कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। सो थैंक यू वेरी मच, सभी ने हमें आंसर्स करे हैं, सो हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ के। अब बात करेंगे आज के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, सो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, देख लीजिए अच्छे से। सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट होम सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री, तो हमारे कंट्री के गृह सचिव होम सेक्रेटरी कौन है? सो ये क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आप लोग को मुझे लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ जो है आज का हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया है।
फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगता है। हम कोशिश करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट लेके आने की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की अब हम आपको कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मैं आपको फिर अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में फिर मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।